सदगुरु निर्देशन देते हैं, गुरु कौन जो देवै हित बोधा, शिष्य वही जो सुनै प्रबोधा। सच्चा गुरु कौन है? जो हमारे आध्यात्मिक हित का बोध दे, जीवन के हित का बोध दे, कल्याण के हित का बोध दे, वही सच्चा गुरु है। और इस हित बोध को जो श्रद्धा से सुने वही सच्चा शिष्य है। इसलिए जहां पर निस्वार्थ प्रेम झलकता है वहीं पर सच्चा धर्म होता, वहीं पर सच्ची भक्ति होती। क्योंकि सदगुरु ने कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग, कहे कबीर कामों नहीं जीवे मरण हो। लोग अमृत वस्तु को नहीं जानते, केवल विष को तो जानते हैं। पूरे जीवन और पूरा संसार विष से तो अच्छी तरीके से परिचित है, लेकिन अमृत से नहीं परिचित है। अमृत कहते हैं, आ माने नहीं, मृत माने मरे। जो कभी न मरे उसे अमृत कहते हैं। वो अपना आत्म स्वरूप है। आत्म स्वरूप कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता वही अमृत स्वरूप है। और आत्मा को छोड़ करके शरीर से लेकर संसार तक हर चीज परिवर्तनशील है, हर क्षण मर रही है। मरने वाली चीज मृत है और न मरने वाली चीज अमृत है। तो अमृत आत्मा को कहते हैं, ये थ्योरिकल सब्जेक्ट है। और अमृत का जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो निष्कामता। जो भक्त, जो शिष्य, जो साधक, जो व्यक्ति जितना निस्वार्थ होता चला जाएगा उतना ही उसे अमृतत्व प्राप्त होता चला जाएगा। निस्वार्थ जीवन में ही अमृतत्व होता है। एक छोटा सा उदाहरण, गुजरात के अहमदाबाद में एक समाज सुधार समिति काम करती है। उसकी कुछ बहनें गुजरात अहमदाबाद की जेल में जेल अधीक्षक से मिलकर के इसी रक्षा बंधन पर कुछ राखियां लेकर के जाती हैं। और वहां पर जब राखियां लेकर के गईं और जो कैदी लोग थे वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और उनको भाई साहब कहकर के संबोधन में जब उन बहनों ने बड़ी प्रसन्नता में, बड़े हार्दिक प्रेम से उनको राखियां बांधी हाथ में, तो उन कैदियों की आंखों से आंसू छलक आए। और बाद में वो बोले कि बहनों, आज आप लोगों से जो हमें निस्वार्थ प्रेम मिला है, सच्चा प्रेम मिला है, वो कभी और कहीं नहीं मिला। लेकिन दुख इस बात का है, आज हम लोग इस जेल में बंद हैं और आप लोगों को इसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन बहनों ने कहा कि आप लोगों के पास सब कुछ देने के लिए है, आप लोग संकल्प करें कि इस जेल से निकलने के बाद बाहर जितने भी गलत काम हैं उन सब को छोड़ने का व्रत लें, ये संकल्प लें। और ये संकल्प बहुत ऊंची चीज होगी, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट होगा इस रक्षाबंधन के राखी के बदले में। तो सभी कैदी भाइयों ने बड़ी प्रसन्नता से इस व्रत को लिया और संकल्प लिया और ये कहा कि बहनों, आपकी राखी के बदले मैं संकल्प लेता हूं, जब भी इस जेल से निकलूंगा बाहर कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा, ये मैं व्रत लेता हूं। तो इस तरीके से जो निष्काम सुधार की बात करता है और जो अपने अंदर सुधार लाता है, सच्ची निष्कामता ही सच्ची अमृतता है, सच्चा धर्म है, सच्ची भक्ति है। और इसी तथ्य और सत्य को समझने के लिए जिसके अंदर सेवा भाव, निस्वार्थ भाव और त्याग भाव जागृत हो जाता है,
वही प्रेम के महल को खड़ा कर सकते। इसके बिना प्रेम जीवन में जीवित नहीं रह सकता। इसलिए कहा है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। इसलिए हम लोग जीवन में प्रेम को महत्व दें, प्रेम के लिए जिएं और प्रेम के लिए मरें।